हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और क्या यही वजह है कि आज स्कूल से ये स्लेट्स गायब हो गई हैं? वेल मे बी नॉट। और क्या कभी आपके माइंड में आया ये थॉट कि आखिर ये आवाज और ये मैग्नेट आज कहाँ खो गए? इसका जवाब भी आपको पता चलेगा, पर उससे पहले ये बताओ कि क्या आपने भी गेम्स खेलने की वजह से मम्मी पापा की मार खाई है? तो अभी उन्हें जाके कह दो कि एक्चुअली गेम्स हमारा टाइम बर्बाद नहीं बल्कि हमें आबाद कर रहा था, है और रहेगा। कैसे? और आखिर हमारे दिमाग को तेज बनाने वाला बचपन का ये वीडियो गेम प्लेयर आज कहाँ है? इस पहेली के जवाब की तरह ऐसे कई और अमेजिंग फैक्ट्स और प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी यादों में तो हैं पर नजर में नहीं। तो चलिए उनकी बंद हुई कंपनियों की तालों को तोड़कर उनके राज बाहर निकालते हैं। नंबर 1, वीडियो गेम्स। आधे पेटी के इस PS5 का तो हर कोई दीवाना है, पर इसकी कीमत अमूल्य है क्योंकि इससे जुड़ी हैं अपने बचपन की वो यादें जिन्हें याद करके चेहरे पे सिर्फ स्माइल ही आती है। जैसे कि कैसेट्स को फूंक मार मार के ठीक से लगाना, जब तक जॉयस्टिक ना टूटे उस पे बिना बात का गुस्सा निकालना, और वो 10 लाख इनाम पे मिलने वाला 5 गेम्स का धोखा। पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, वीडियो गेम्स के डिवाइसेस उनके रूप बदले और गेम्स खेलने के माध्यम भी बदल गए। आपने हमेशा से ये सुना होगा कि वीडियो गेम खेलना दिमाग के लिए अच्छा नहीं होता है, बट रियलिटी एग्जैक्ट ऑपोजिट है क्योंकि गेम्स खेलते वक्त आपके ब्रेन के कुछ पार्ट्स एक्टिव होते हैं जिससे प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, कंसंट्रेशन, मल्टीटास्किंग कैपेसिटी, अटेंशन और इमोशंस रेगुलेशन बढ़ता है। पर गेम खेलना लिमिट में। नंबर 2, पोकेमॉन टैजोस। ये डेनमार्क के वो करण अर्जुन है जिन्होंने 32,809 पोकेमॉन कार्ड्स कलेक्ट करके वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। इन पोकेमॉन टैजोस का सिलसिला सारी दुनिया में 1999 से शुरू हुआ था, लेकिन इंडिया में पोकेमॉन को आते आते 2003 हो गया। इस शो ने बाहर के देशों की तरह इंडिया में भी फेमस होने के लिए टैजोस को चुन लिया। पर लॉजिकली देखा जाए तो ये सवाल उठता है कि एक प्लास्टिक का टुकड़ा किसी शो को फेमस कैसे कर सकता है? तो इसके पीछे साइकोलॉजिकल रीजन है। जब किसी भी वर्चुअल चीज का हम फिजिकल प्रूफ देखते हैं तो हमें उसके होने का वैलिडेशन मिल जाता है, साथ ही साथ इससे हमें कुछ पारिया जैसा महसूस होता है। इसी मार्केटिंग को अपनाते हुए पोकेमॉन ने टैजोस को चीटोस और अंकल चिप्स के साथ फ्री में देना शुरू किया और धीरे धीरे पोकेमॉन के कार्ड्स अलग से दुकानों में बिकने लगे। पोकेमॉन के ऐसे अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की वजह से आज पोकेमॉन का नेट वर्थ सबसे ऊपर $92.121 बिलियन यानी 9,212.2 करोड़ रुपए है। नंबर 3, कैंपा कोला। अपने बचपन की यादों का कैंपा कोला हाल ही में रिलायंस ग्रुप ने टेक ओवर कर लिया है, पर लोगों के बीच इतना लोकप्रिय कैंपा कोला आखिर बंद ही क्यों हुआ था? तो चलिए कोला वार के बारे में जानते हैं। 1956 इंडियन मार्केट में एंटर करते ही कोका कोला ने सारे बड़े कंपनियों के छक्के छुड़ा दिए। कोका कोला के सेल्स आसमान छू रहे थे, पर इस उड़ान को 1973 में आए फेरा एक्ट की वजह से ब्रेक लग गया क्योंकि इस एक्ट में फॉरेन कंपनीज को अपना 60% शेयर और सीक्रेट फॉर्मूला इंडियन गवर्नमेंट को देने की शर्त रखी गई थी, जो न मानने की वजह से कोका कोला को इंडियन मार्केट से बाहर कर दिया और तभी कोका कोला की कमी को कैंपा कोला ने भरा। 1977 को कैंपा कोला के फाउंडर चरणजीत सिंह ने 50 से ज्यादा सिटीज में फैक्ट्रीज खोली और अपने कमाल के मार्केटिंग के साथ कैंपा कोला बन गई इंडिया की टॉप सेलिंग सॉफ्ट ड्रिंक। पर एक बार फिर पासा पलटा। 1991 सरकार ने अपनी पॉलिसी बदली, कोका कोला इंडियन मार्केट में फिर से उतरा और उसने कैंपा कोला को ऐसी टक्कर दी कि 2001 तक उसकी करीबन सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई और हरियाणा की जिस एक फैक्ट्री ने कैंपा कोला के नाम को जिंदा रखा था वो भी 2009 में बंद हो गई। पर अभी FMCG इंडस्ट्री में एंट्री करने के लिए रिलायंस ने कैंपा कोला को चुना और ऐसा कहा जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट जियो की तरह FMCG इंडस्ट्री का रुख बदलेगा, क्योंकि अगर आप इसकी नई प्राइसिंग देखोगे तो वो कुछ इस तरह रहने वाली है जो बाकी कोल्ड ड्रिंक्स के ऑलमोस्ट आधी है। नंबर 4, रैटल स्नेक एग मैग्नेट्स। ये साउंड सुनकर आज भी दिल को सुकून मिलता है। ये आवाज करने वाले मैग्नेट एक वक्त फिजेट स्पिनर की तरह हर एक के हाथ में दिखा करते थे। इसका मैग्नेट इतना पावरफुल था कि वो दोनों हाथों के बीच में भी चिपक जाता था और यही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट खुद अपनी बर्बादी का कारण बन गया। हुआ ये कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने बच्चों के इस खिलौने पर रिसर्च की तो पाया कि इसकी हाई मैग्नेटिक पावर से इंसान की जान को खतरा होता है। सीधी भाषा में बोले तो जब भी हाई मैग्नेटिक फील्ड हमारे बॉडी के नजदीक होता है वो हमारी धड़कनों को स्लो कर देता है। इसलिए पहले ऑस्ट्रेलिया ने इस पर बैन लगाया और फिर 2013 से इंडिया ने, जिस वजह से हम आजकल ऐसी चीजें बहुत कम जगह पर देखते हैं। नंबर 5, मेंटोस मार्बल्स। मेंटोस मार्बल्स
ये थोड़ा अजीब सा प्रोडक्ट है और आप भी यही कहोगे जब आप इनकी एड पिक्स देखोगे। ऐसा वियर्ड एड कौन बनाता है? लेकिन किंतु परंतु बंधु, मेंटोस की ये इकलौती वियर्ड चीज नहीं है। अगर आप मेंटोस के यूएस या यूके वेबसाइट पे जाओगे तो आपसे इस तरह का क्वेश्चन किया जाता है और अगर इसका आंसर नो दिया तो फिर ये, और इसका आंसर भी नो है तो आपको परमिशन ही नहीं मिलेगी उनके वेबसाइट पे जाने की। अब ऐसा क्यों है ये तो मेंटोस बाबा ही जाने, पर फैक्ट भाई ये जरूर जानता है कि इस अजीब ब्रांड का आइडिया इसके फाउंडर को एक सफर में आया था। जी हाँ, जब मेंटोस के क्रिएटर ट्रेन से सफर कर रहे थे तब उनकी कैंडी जल्दी खत्म हो गई, जिस कारण वो उदास हो गए और तब उन्होंने ज्यादा देर तक टिकने वाली कैंडी बनाने का सोचा और यहीं से च्युइंगम वाली कैंडी यानी मेंटोस का जन्म हुआ, जिसमें बच्चों का सबसे फेवरेट था मेंटोस मार्बल्स। लेकिन आज ये भी कैंडीज के बीच कहीं खो गया, जिसका रीजन कंपनी ने कुछ इस प्रकार से दिया कि हमारे पास लॉन्च करने के लिए कई नए प्रोडक्ट्स और आइडियाज हैं और फिलहाल हम उन्हें मार्केट में लॉन्च करेंगे, मेंटोस मार्बल्स नहीं। नंबर 6, स्टोन स्लेट। क्या आप भी उनमें से हो जिन्हें इस साउंड से नफरत है? तो आप अकेले नहीं हो, इस आवाज से ऑलमोस्ट सभी नफरत करते थे। इससे तो साइंटिस्ट भी परेशान थे, शायद इसीलिए उन्होंने इस पर रिसर्च की और पता लगाया कि ये साउंड ऐसी फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है जो कान के स्ट्रक्चर में जाके एम्पलीफाई हो जाती है और हमें अलग किस्म का इरिटेशन फील होता है। पर आज के बच्चों के पास ये स्लेट है ही नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के कदम इतने तेज हो गए हैं कि अब बच्चों के हाथ में सीधा ये आ गया है जो एक LCD राइटिंग टैबलेट है। नंबर 7, कोलगेट पाउडर। किसने सोचा था एक जार में बेचा जाने वाला ये प्रोडक्ट एक दिन टूथपेस्ट इंडस्ट्री पर राज करेगा। इतिहास भी गवाह है कि 13 देशों के लगभग 41,000 स्टूडेंट ने एक साथ ब्रश करके कोलगेट ब्रांड को अजर अमर कर दिया। लेकिन कोलगेट ने जब इंडियन मार्केट को टारगेट करने का सोचा था तब इंडिया की जनता दातून या फिर मंजन से दांत घिसती थी, इसीलिए कोलगेट ने इसको इंडियन मार्केट में लॉन्च किया। मीठी मिश्री होने के कारण बच्चे भी इसे मजे से दांतों पे लगाने लगे। लेकिन 1960 के दौरान लोगों को अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कई ब्रांड्स ने आसानी से इस्तेमाल होने वाले टूथपेस्ट लाए, इसीलिए कोलगेट ने भी जमाने के हिसाब से अपने आप को मॉडर्न किया और फिर से मार्केट में जोर पकड़ लिया और इन्हीं सब वजह से ये कोलगेट पाउडर मार्केट से गायब हो गया। नंबर 8, पॉपिंस। तू क्या लोगे? इस रंग बिरंगी कैंडी को बच्चे जेब में रखकर पूरा मोहल्ला घूमते थे और घूमेंगे भी क्यों नहीं। पॉपिंस की मार्केटिंग हमेशा से ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो रही है, जिसका बेहतरीन एग्जाम्पल है राम और श्याम की मजेदार कहानियां जो उस समय के न्यूज़पेपर में छपके आती थी। यहाँ तक कि अपनी कैंडी की सस्ती कॉपीज बच्चे मार्केट से ना खरीदें, इसलिए उन्होंने ऐसे पैम्फलेट छपवाए थे जिसमें साफ लिखा था कि कैसे उसकी पैकेजिंग उसकी असली पहचान है, जैसे कि रंगों के बीच बनाई गई ये सिल्वर स्ट्रिप और अंदर का सिल्वर पेपर। पर धीरे धीरे मार्केट में इतनी सारी कैंडीज आ गईं, जिससे कंपटीशन बढ़ा और पॉपिंस की डिमांड घटी और उसकी डिमांड घटते ही पॉपिंस की कंपनी ने उस पर कम और अपने नए प्रोडक्ट्स पर ज्यादा ध्यान दिया, जिससे 2013 में पॉपिंस की मैन्युफैक्चरिंग ही बंद हो गई। तो ये थे वो भूले बिसरे प्रोडक्ट्स जो आज भी हमारे दिल में बसे हुए हैं। आप इनमें से कौन से प्रोडक्ट को ज्यादा मिस कर रहे हो ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप 90s एड्स को भी मिस कर रहे हो तो ये देखिए, ऐसे ही 90s एड वाली यादें ताजा करने के लिए हमारे आई बटन पर जरूर क्लिक करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, दुआ में याद रखना। जय हिंद।